हेलो दोस्तों, मैं रिमत देसिया आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीटेट 7 जुलाई का एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है और बहुत से ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने ओएमआर में गलती करी है और फॉर्म भरते समय भी बहुत ज़्यादा गलती करी है, जैसे नाम को लेकर के, पिता के नाम को लेकर के और बहुत सारी ऐसी गलतियाँ की हैं जिसको लेकर के बहुत से अभ्यर्थी परेशान हैं कि क्या उनका रिजल्ट रुक जाएगा। क्योंकि अभी अभी आपको मालूम है कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका रिजल्ट रुकने के भी कगार पे है, क्योंकि ओएमआर और फॉर्म में जो गलती हुई है इसको लेकर के बहुत से लोगों के मन में जो डाउट था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं और परेशान एकदम ना ही हो। जितनी भी जानकारी आप लोगों के लिए मैं सीटेट 7 जुलाई से संबंधित आप लोगों के लिए होती है, मैं अपने चैनल के माध्यम से अपडेट कराता रहता हूँ। और दोस्तों, आप लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सीटेट से संबंधित और उत्तर प्रदेश से शिक्षक भर्ती संबंधित और अन्य राज्यों से संबंधित जितनी भी जानकारी होती है शिक्षक भर्ती को लेकर के, मैं आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से लगातार सही और सटीक न्यूज़ देने का पूरा प्रयास करता हूं, ताकि आप लोगों का जो भरोसा मेरे पे बना हुआ है वह पूरे इसी प्रकार से बना रहे। तो दोस्तों, यहां पे बात कर लेते हैं कि कौन से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका रिजल्ट नहीं जारी होगा। क्योंकि रिजल्ट नहीं जारी होने में लेकर के बहुत से लोगों के मन में डाउट है कि हमारा ओएमआर में गलत हुआ है, हम फार्म भरते समय गलती कर दिए, नाम में गलती है, डेट ऑफ बर्थ में गलती है, और ओएमआर भरते समय रोल नंबर में गलती हो गई है, या फिर बोल सकते हैं बुकलेट नंबर में गलती हो गई है। इस प्रकार को लेकर के बहुत से लोगों के मन में डाउट है कि क्या रिजल्ट रुक सकता है। अगर मान लीजिए यह सही भी हो सकता है तो इसके लिए क्या करना होगा और सही कैसे होगा, तो आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। और दोस्तों, चैनल को लाइक भी सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइव वीडियो को जरूर कर दिया करिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए सीटेट से संबंधित जितनी भी ऑथेंटिक न्यूज़ होती है मैं आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराता रहता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि एक स्टूडेंट है जिनका ओएमआर है, और यहाँ उन्होंने ओएमआर में यहाँ पे जो रोल नंबर था, रोल नंबर तो उन्होंने सही भरा बता रहे थे और उन्होंने बुकलेट नंबर में गलती कर दी है। तो बुकलेट नंबर को लेकर के बहुत से इनके मन में सवाल थे कि क्या मेरा रिजल्ट रुक सकता है। तो दोस्तों, मैं बता दूँ आप लोगों को, बुकलेट को लेकर के कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि आपको मालूम है कि आप लोगों का रोल नंबर मेन होता है। अगर रोल नंबर आपका सही है तो बुकलेट नंबर से मान लीजिए अगर आपको दिक्कत होती है तो आपका ये सीरीज़ मिला लिया जाता है, और इस सीरीज़ से ही आपकी जो कॉपी होती है वो पूरी तरीके से ओएमआर चेक कर दी जाती है। तो इस वजह से जहाँ तक उम्मीद है कि इस ओएमआर में कोई भी गलती नहीं है और इसका रिजल्ट ज़रूर आना चाहिए। और जैसे ही इसका रिजल्ट जारी होगा तो मैं दोस्तों आप लोगों को तभी पब्लिक करके दिखा दूंगा। और यहाँ पे एक दोस्त थे, इनका भी देख सकते हैं दोस्तों कि डाउट था, इनका भी यहाँ पे बुकलेट को लेकर ही डाउट था कि बुकलेट नंबर हमने गलत भर दिया है। क्योंकि बुकलेट को लेकर के बहुत से लोगों के मन में डाउट था, तो बुकलेट को लेकर के जहाँ तक उम्मीद है कि रिजल्ट आपका नहीं रोका जाएगा। तो जिनका भी बुकलेट में गलती है तो उनका रिजल्ट नहीं रोका जाएगा। और यहाँ पे अब बात कर लेते हैं कि जो दोस्त ऐसे थे, कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने फॉर्म भरते समय गलती कर दी थी। अब जो फॉर्म भरते समय गलती की है तो उसका क्या हो सकता है, क्योंकि बहुत से लोगों के नाम में गलती हुई है, पिता के नाम में गलती हुई है, माता के नाम में डेट ऑफ बर्थ, पता, कुछ भी ऐसा जो भी गलत हुआ है, तो इसको लेकर के बहुत से लोग मन में डाउट है कि क्या हमारा रिजल्ट रोक दिया जाएगा, या फिर हमको अंक पत्र नहीं दिया जाएगा, या फिर अंक पत्र हमारा ख़राब हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हम आपको बता दें सबसे पहले कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ या फिर आपका नाम या फिर पिता माता किसी का भी नाम अगर गड़बड़ हुआ है तो आप सीटेट के ऑफिशियल साइट पर जाएं और वहाँ पे आप लोग वहाँ से सीटेट की जो ईमेल आईडी है वहाँ से निकाल के ईमेल कर सकते हैं। सीटेट को सीबीएसई को ईमेल कर दें। अगर आप लोगों के पास ईमेल नहीं है तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, रवि विथ टेट सीटेट, अगर आप लोग वहाँ जाके ज्वाइन हो जाएंगे तो जितनी भी जानकारी आप लोगों से संबंधित होती है, मैं शिक्षक भर्ती संबंधित और सीटेट संबंधित जो भी जानकारी होती है मैं वहाँ पर आपको अपडेट कराता रहता हूँ। तो आप लोग ज़रूर जाके जुड़ जाएं। और अगर आप लोगों को ईमेल नहीं है तो ईमेल वहाँ पे मैं अपडेट कर दिया हूँ, वहाँ पे आप टेलीग्राम पे जाके ईमेल को देख सकते हैं। और वहाँ से आप लोग क्या करना है आपको इसके बारे में भी जानकारी भी नहीं होगी। तो दोस्तों, मैं नेक्स्ट वीडियो में ये बता दूंगा आपको, शाम तक में या फिर कल सुबह ये वीडियो आप लोग को अपलोड करके दे दूंगा कि आपको ईमेल में क्या लिखना है, जिससे आपका जो फॉर्म भरते समय बहुत से ऐसे स्टूडेंट थे जिनका फॉर्म में नाम, पिता के नाम, माता के नाम में, या फिर डीओबी या फिर बोल सकते हैं एड्रेस को लेकर के जो गलतियाँ पाई गई थी वह कैसे सही हो सकता है। तो यहाँ पे अगर बोल सकते हैं कि जिन्होंने फॉर्म में गलती करी थी फॉर्म भरते समय, तो उनको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। उनका रिजल्ट पूरी तरीके से जारी करने की उम्मीद है, पूरा रिजल्ट जारी भी होगा उनका और किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। हाँ, उन अभ्यर्थियों को यह काम जरूर करना होगा कि वे
अभ्यर्थी CBSE को अपना ईमेल ज़रूर कर दें कि हमारा यह चीज़ गलत हुआ है, जिसको लेकर के वह सही हो सकता है, या फिर आपको फिर इसके लिए सही करवाने के लिए आपको दिल्ली जाना पड़ेगा, CBSE के ऑफिस ही जाना पड़ेगा, तो फिर वहाँ से ही आपका सही हो पाएगा। अगर आप ईमेल से भी सही करवा पाते हैं, या फिर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा जो भी आपके लिए जानकारी होगा कि किस प्रकार से आपका यहाँ से ईमेल कर दें अपने, क्योंकि दिल्ली पास तो है नहीं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका दिल्ली बहुत दूर है। तो इस वजह से अगर मान के चलिए कि आप लोगों का जो सीट को ईमेल करने की बात है कि CBSE को ईमेल किया जाएगा, तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको पूरी तरीके से संतुष्ट करने की पूरी कोशिश करूंगा कि आप ईमेल किस प्रकार से कर सकते हैं ताकि आपका जो फॉर्म में गलती हुई है वह सही हो जाए। तो यहाँ पे दोस्तों अगर देख सकते हैं कि किन अभ्यर्थियों का रिजल्ट नहीं जारी होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो परेशान हैं इसी चीज़ को लेकर के। तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि जो फॉर्म में गलती हुई इसको लेकर के कोई भी डाउट नहीं है, और अगर आपने OMR में बुकलेट में कोई गलती करी है या फिर कोई भी छोटी मोटी गलती करी है तो उससे बहुत खास दिक्कत नहीं होगी, तब भी आपका रिजल्ट जारी होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों लिखा है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जुलाई सेशन 2024 का सेशन के लिए कुछ अभ्यर्थियों का रिजल्ट रोके जाने की सूचना की खबर है। और खबर में बताया जा रहा है कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जुलाई सेशन 2024 के लिए उन अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी नहीं होगा जिनके पेपर में गड़बड़ी पाई गई है। फिलहाल इस सूचना से अभ्यर्थी परेशान है कि कहीं उनका पेपर तो नहीं ना गड़बड़ हुआ है। दोस्तों यहाँ तो मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूँ कि ये भी इस प्रकार से जो आपकी जो सूचना आ रही है कि रिजल्ट रोके जाने की, तो किसी का रिजल्ट नहीं रोका जाता है। उम्मीद है कि रिजल्ट सबका जारी किया जाता है। अगर मान लीजिए किसी ने अपना रोल नंबर ही गलत भर दिया है तो वहाँ पे उसकी चेक की जाती है कि इसका रोल नंबर यह क्यों नहीं मैच कर रहा है, तो उनका रोल नंबर भी वहाँ मिला लिया जाता है CBSE के द्वारा। और अगर आपने गलत भरा है तो मैं आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि हाँ सर मेरा गलत हुआ है। मैं आपको इसको लेकर की जानकारी जल्दी ही अपडेट कराऊंगा कि क्या इसके पहले रिजल्ट आने से पहले आपको क्या करना होगा ताकि आपका अगर सही हो पाए इसके पहले तो हो जाए। तो यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों कि जो आप लोग बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग यूट्यूब से बता भी रहे हैं कि खबर भी आ रही है कि रिजल्ट रोक दिया जाएगा, दोस्तों ऐसा किसी का भी नहीं है, किसी का रिजल्ट नहीं रोका जाएगा। रिजल्ट रोकने की कोई भी बात अभी तक पूरी तरीके से CBSE द्वारा नहीं करी गई है। जिनका भी कुछ गलत होता है तो उसको CBSE के द्वारा सही वहीं से करके उनका रिजल्ट सही घोषित करने की पूरी उम्मीद रहती है। अगर मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम ऐसी है जो आपकी सही कराने की बात चलती है तो मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा कि वहाँ वह सही हो जाए। और दोस्तों यहाँ पर बात कर लें अगर कि जो आपका 7 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ है, इसको लेकर के जो आपकी ऑफिशियल आंसर की है वो 24 जुलाई को आ गई थी, और इसको 24 जुलाई को आ गई थी। और बहुत से ऐसे प्रश्न थे जो प्राइमरी में थे और जूनियर में थे, गलत थे, उनको लेकर आपत्ति भी लगाई गई थी। आपत्ति पे कितने प्रश्न को CBSE ने सही माना है इसको भी लेकर के मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट दे दिया है, आप लोग टेलीग्राम पे जाके ज़रूर देख लें। और अगर रही बात आपकी जो रिवाइड आंसर की, तो रिवाइड आंसर की दोस्तों अभी पता नहीं जारी होगी कि नहीं जारी होगी। CBSE अगर गलत प्रश्न मानेगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। और दोस्तों अगर बात कर लेते हैं आपकी जो आपत्ति लगाने के बाद जो प्रश्न है कितने आपत्ति प्रश्नों पर हो सकता है, तो दोस्तों जहां तक उम्मीद है कि 2 से 3 प्रश्न ऐसे हैं जिन पर आपत्तियां लगाई गई हैं और वह सही पाया जा सकता है, और सभी को इसके लिए कॉमन अंक मिलने के पूरे चांसेज हैं। और आपका रिजल्ट को लेकर के बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में रिजल्ट को लेकर है, क्योंकि आपको पता है कि आने वाले समय में BPSC 4.0 भी आने वाला है। और 4.0 के लिए बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो मेहनत कर रहे हैं, लगातार लगे भी हुए हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि यूपी में शिक्षक भर्ती को लेकर के बहुत ही बोल सकते हैं कि बहुत ही ख़राब न्यूज़ है। और लगातार बार लगभग 4-5 सालों से शिक्षा मंत्री जो इसके पहले सतीश जी थे और उसके बाद जो ये संदीप सिंह जी हुए हैं, इन्होंने भी लगभग 4 सालों से यही बता रहे हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में जो छात्र और शिक्षक का अनुपात है वह शिक्षा मित्रों को जोड़ करके एक अनुपात का 22 का हो जाता है, जिसकी वजह से हम शिक्षक भर्ती देने में असमर्थ हैं। अगर आगे कोई ऐसी सूचना बनती है कि शिक्षक भर्ती दिया जा सकता है तो वह देंगे। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश को लेकर के तो आपको मालूम है कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो किसी भी प्रकार की उम्मीद नहीं लगाए हैं, लेकिन अगर सीटेट में आपका 90 नंबर आ रहा है, आप अगर OBC हैं, जनरल हैं, कुछ भी कैटेगरी से SC ST कोई कैटेगरी से हैं, तो आप बिहार के लिए BPSC 4.0 में आप अप्लाई कर सकते हैं। और BPSC 4.0 में आप लोग अप्लाई करने के बाद दोस्तों वहाँ पे उम्मीद है कि आप लोग नौकरी कर भी पाएंगे, कोई दिक्कत भी नहीं रहेगी। और रिजल्ट की दोस्तों बात रही तो आप लोगों का रिजल्ट 5 अगस्त के पहले पूरी
उम्मीद है कि जारी कर दी जाएगी। और अगर रिजल्ट को लेकर के कोई भी और भी सूचना आती है तो मैं आपको जल्द से जल्द अपने चैनल के माध्यम से अपडेट करा दूंगा। आज की वीडियो में बस दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कोई भी आपको जानकारी चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दिया करिए। मैं आपके क्वेश्चंस का पूरा सही और सटीक न्यूज़ देने का पूरा प्रयास करता हूं और जानकारी भी दूंगा कि आपका क्या करने पे सही हो सकता है और फिर क्या गलत। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।